हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सेकंड चैप्टर के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। आपके चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, पूर्ण संख्याओं के गुण। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे पूर्ण संख्याओं के गुण, जिसमें हमने कौन कौन से गुण पढ़े थे। संवृत गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, और सेकंड था क्रम विनिमेयता यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर संवृत गुण था, उसके अंदर क्या था कि जो भी पूर्ण संख्याएं हैं, अगर हम उनका योग या गुणा करेंगे तो हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ये थी उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। और जो क्रम विनिमेयता यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, ये क्या थी, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी कि किन्हीं भी दो संख्याओं को हम किसी भी क्रम में जोड़ें तो उनका जो योग होगा वो इक्वल ही आएगा, या फिर हम उनकी गुणा किसी भी क्रम में करें तो वो क्या होगी, इक्वल ही आएगी। अब देखिए इन संख्याओं का, जो पूर्ण संख्याएं हैं, इनका जो थर्ड प्रॉपर्टी है या फिर तीसरा गुण है वो क्या है, योग और गुणन की सहचारिता यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए इसके अंदर क्या है, जैसे कि ये रूल है, आप देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, प्लस सी वो किसके बराबर आएगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a ब्रैकेट से बाहर और b प्लस सी क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा। देखिए आप, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए 2+3+4 है। 2+3 क्या है, ब्रैकेट के अंदर है। हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये 2+3+4 है वो 2+3+4 के इक्वल ही आएगा, यानी कि 2 ब्रैकेट से बाहर, 2 ब्रैकेट से बाहर और 3+4 क्या है, ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए 2+3 किसके इक्वल होता है, 5 के। हमें पता है 2+3 इक्वल्स टू 5 होता है, और प्लस क्या है इसके साथ, 4। इस साइड देखिए क्या आएगा, 2 प्लस अंदर है 3+4, ये किसके इक्वल आएगा, 7 के। अब देखिए 4 + 5 क्या आएगा, 9, और 2 + 7 भी क्या आएगा, 9 के इक्वल आएगा। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आएगा, a प्लस बी प्लस सी। यह क्या है, योग का सहचार्य गुण है या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कैसे बनेंगे। पहले तो ये एक एग्जांपल देख लीजिए, इसमें क्या दे रखा है, इसने संख्या 234, 197 और 103 को जोड़िए। यहाँ पे इसने ये नहीं बोल रखा कि हमें कैसे इनको जोड़ना है। तो देखिए हम इसको इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं और या फिर इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, 234 + 197 + 103, इसको कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे हम इसको, a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए 234 क्या है, बाहर है, और 197 + 103 क्या है, ब्रैकेट के अंदर। तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर ब्रैकेट के अंदर है तो हम पहले जो ब्रैकेट है उसको सोल्व करते हैं, या वो गुणा हो या फिर वो विभाजन के अंदर हो, या माइनस का साइन हो या फिर प्लस का साइन हो। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 7 + 3 10, 0, एक हासिल लगेगा तो 9 + 1 क्या होगा, 10, फिर 0, फिर एक हासिल, और 1 + 1 2, और एक हासिल तो हो जाएगा 3, और ये एज इट इज़ है। अब इसको जोड़ दीजिए आप, 4 + 0 4, 3 + 0 3, 2 + 3 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 534। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या दे रखा है इसने, 14 + 17 + 6 को दो विधियों से ज्ञात करें। तो देखिए इसके अंदर इसने हमें ये नहीं दे रखा, सॉरी, इन्होंने दे रखा है कि दो विधियों से ज्ञात करना है, यानी कि हम इसको जो 14 + 17 + 6 है, इसको हम a + b + c यानी कि a + b ब्रैकेट के अंदर, या फिर a + b + c यानी b + c ब्रैकेट के अंदर, ऐसे दोनों तरीकों से हम क्या करेंगे, इनका जो है योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहले इसको देखिए, 14 + 17 किसके बराबर होगा, 7 + 4 11, हासिल 1 1 1 2 और 1 3, 31 प्लस 6 कितना आएगा, यहाँ से 37, और यहाँ पे देखिए 14 एज इट इज, प्लस 7 और 6 13, हासिल 1
1 और 1 2, यहाँ से भी क्या आएगा 4 3 7, 2 और 1 क्या आएगा 3। आंसर देख लीजिए क्या आएगा, सेम ही आएगा। या आप इसको a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर c बाहर रखें, या फिर a को ब्रैकेट से बाहर b प्लस c को अंदर रखें, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या दे रखा है इसने, 16 + 12 + 4 को ज्ञात कीजिए। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी हमें दे रखा, तो हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर a प्लस बी प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो दे रखा था 16 + 12 + 4, हम इसको कैसे लिखेंगे, 16 + 12 + 4 ब्रैकेट के अंदर, हमारी मर्जी हम कैसे भी कर सकते हैं। हमने क्या करा है, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, 16 + 12 + 4 क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, तो 12 + 4 कितना होता है 16, और 16 + 16 क्या होता है 32। ये क्या हमारा आंसर है। इसने हमें क्या बोल रखा था, सिर्फ क्वेश्चन दे रखा है, उसको ज्ञात करना था। मर्जी हमारी है, हम या तो इस तरीके से निकालें या तो इस तरीके से निकालें। हमने इस तरीके से इसको सोल्व किया है। उसके बाद देखिए अब तक तो हमने क्या पढ़ा था, ये क्या था, योग का था, साहचर्य गुण या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे गुणा में हम इसको कैसे यूज करते हैं गुणन में। देखिए क्या दे रखा है इसने, जैसे प्लस का था वैसे ही क्या आएगा गुणा का, a गुणा b गुणा c, या फिर a गुणा b गुणा c, या तो b गुणा c ब्रैकेट के अंदर रखो, या तो a गुणा b ब्रैकेट के अंदर रखो। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। देखिए 2 गुणा 3 गुणा 4, या फिर 2 को ब्रैकेट से बाहर रख लो, 2 गुणा 3 गुणा 4। अब देखिए 2 गुणा 3 कितने होगा 6 गुणा 4, या फिर 2 गुणा 3 गुणा 4 कितना होगा 3 चौके 12। देखिए 6 चौके 24 और 12 दूनी 24, दोनों क्या है इक्वल हैं, यानी कि जो गुणन है वो भी क्या साहचर्य प्रॉपर्टी, साहचर्य गुण या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ही दर्शाता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए इसके कैसे हैं। क्वेश्चन दे रखा है 12 × 35 को ज्ञात कीजिए। इन्होंने क्या दे रखे हैं, 2 संख्या में दे रखे हैं, इनका गुणन जो है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको जो 12 है हम इसको 6 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, 12 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 2। अब ये देखिए 6 गुणा 2 ब्रैकेट के अंदर गुणा में है 35। अब a गुणा b, ये देखिए यहाँ से a गुणा b गुणा c को हम a गुणा b गुणा c लिख सकते हैं ना, b प्लस c, यानी कि 2 और 35 को हम क्या कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर, और 6 क्या आएगा ब्रैकेट से बाहर। अब देखिए 35 दूनी कितने होंगे 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, और गुणा कितना था 6। अब यहाँ से गुणा हम करेंगे 6 0 0 और 6 7 42, यानी कि 420 क्या होगा हमारा आंसर होगा। ये कौन सा तरीके से हमने सोल्व किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, उसका यूज़ करके हमने इसको सोल्व किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने हमें क्या दे रखे हैं, 3 संख्या दे रखी हैं, 8 गुणा 1769 गुणा 125 को ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या करना है, इजीली सोल्व करना है इसको। तो अब देखिए कि हम इजीली इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। एक तो है कि हम इनकी गुणा करें, वो क्या होगा काफ़ी लेंथी होगा, और उसके बाद इसके साथ गुणा करें, और दूसरा तरीका है कि हम 125 की 8 से गुणा करें, वो क्या पड़ेगा आपको ईजी पड़ेगा। आप देख लीजिए आगे देखिए इसको क्या करेंगे हम, 8 गुणा 125 और गुणा में क्या है 1769, यानी कि 1769। अब देखिए इसकी गुणा हम कैसे करेंगे, 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, हासिल 2, 8 1 कम 8 और 2 10, और गुणा में क्या है 1 7 6 9। तो किसके बराबर आएगा ये, बस इसके पीछे क्या है 0 लगा दो 3, इजी है ये, तो इनकी गुणा करना काफ़ी इजी है। तो क्या आएगा 1 7 6 9 0 0 0, ये क्या इसका आंसर है। और हमने कैसे सोल्व किया इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को क्या किया है सोल्व किया है। ये क्या थी, गुणन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर साहचर्य गुण आप इसको बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ज्ञात कीजिए 25 गुणा 8358 गुणा 4। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सिंपल से तरीके से सोल्व करना देखते हैं कैसे करेंगे। वैसे तो काफ़ी लेंथी गुणा है ये, लेकिन हम क्या सिंपल कर लेते हैं इसको।
हम क्या करेंगे 25 गुणा 4, पहले इनकी गुणा करेंगे, बाद में हम इसके साथ उसकी गुणा करेंगे। अब देखिए 25 चौके कितने होते हैं 100 होते हैं, हमें पता है। वैसे अगर वैसे सोल्व करना तो देख लीजिए 4 पंजे 20, 0 हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो क्या आएगा 100 ही आएगा। तो इसके साथ गुणा करनी है तो क्या आएगा 8 3 5 8, पीछे 2 0। ये क्या है काफ़ी इजी वे है इस मल्टीप्लाई को करने का। तो हमने क्या पढ़ा अब तक, योग और गुणन साहचर्य गुण को दर्शाते हैं, या फिर जो मल्टीप्लिकेशन या फिर जो एडिशन है वो क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो उसको शो करते हैं। और एक नोट है, स्पेशल चीज़ है, वो देख लीजिए कि जो विभाजन है उसके लिए जो साहचर्य गुण है लागू नहीं होता। ये आप याद रख लीजिएगा कि विभाजन के लिए साहचर्य गुण लागू नहीं होता, कि ऐसे ही अगर हम विभाजन यूज करेंगे तो सेम आंसर नहीं आएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। बस आप इसको याद रख लीजिए कि विभाजन के लिए साहचर्य गुण लागू नहीं होता। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या है, वितरण गुण या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले देख लीजिए प्रॉपर्टी है क्या। अगर हम ऐसे करें ए गुणा बी प्लस सी, ध्यान से देखिए ए गुणा बी प्लस सी, हम इसको कैसे लिख सकते हैं ए गुणा बी और प्लस ए गुणा सी कैसे लिखेंगे ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे रखा है 6 गुणा 5 प्लस 3, यही है ए गुणा बी प्लस सी दे रखा है। कैसे करेंगे ए गुणा बी यानी 6 गुणा 5, प्लस का साइन आएगा उसके बाद फिर आएगा 6 गुणा 3, ऐसे हमने लिख दिया। इसको भी सोल्व कर लीजिए और इसको भी, अगर सेम आंसर आता है यानी कि ये दोनों क्या है इक्वल है। हम इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें ऐसे दे रखी है कोई भी संख्या तो हम उन्हें ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे दे रखी है तो हम उन्हें ऐसे लिख सकते हैं अगर इनका आंसर सेम आता है तो। अब देखिए 5 प्लस 3 कितना होगा 8, ठीक है, तो 6 गुणा 8, यहाँ से ये आ गया और यहाँ से क्या आएगा 6 गुणा 5, 6 पंजे 30 और 6 तिये 18, यहाँ से क्या आएगा 30 प्लस 18। अब इसको जोड़िए 8 और 3 और 1 4 48, और हमें पता है 6 8 कितने होते हैं 48, ये दोनों क्या है इक्वल आया है। इसका मतलब क्या है कि ए गुणा बी प्लस सी को हम ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी लिख सकते हैं, और ये क्या है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको वितरण गुण। और कई बार हम इसको योग पर गुणन का वितरण गुण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमने क्या किया था जो एडिशन है उस पे हमने जो ये प्लस का साइन था, जो योग था उसे हमने कैसे यूज किया, उसको हमने गुणा में बदल दिया है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं योग पर गुणन का वितरण, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं योग पर गुणन का वितरण। आगे क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन कैसे है, वितरण गुण का प्रयोग करते हुए 12 गुणा 35 ज्ञात करें। देखिए इसने दो संख्या में दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसी गुण को यूज करना है। देखिए इसने हमें सिर्फ ए गुणा बी दे रखा है, अब हमें क्या करना है इसको पहले तो इस फॉर्म में लेके आना है। कैसे करेंगे हम, ए गुणा बी था, हम क्या करेंगे ए गुणा जो ये 35 है हम इसको 30 प्लस 5 लिख सकते हैं ना, 35 बराबर होता है 30 प्लस 5, यानी कि कौन सी फॉर्म में आ गया अब ये ए गुणा बी प्लस सी। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, ए गुणा बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, यानी कि 12 गुणा 30 प्लस 12 गुणा 5। अब यहाँ से क्या आएगा 12 0 0 और 12 3 36 360, और यहाँ से आएगा क्या आएगा 12 गुणा 5 यानी कि 12 पंजे 60। अब इसको जोड़ दीजिए 0 6 6 12 हासिल 1 3 और 1 4, 420 ही आपका आंसर है। ये कौन सा है वितरण गुण है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसके थ्रू हमने क्या किया है, इसके यूज करके हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया है। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आपकी सेकंड एक्सरसाइज होगी 2.2, उसके क्वेश्चंस भी क्या हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज को लेके सोल्व करने हैं आपको। तो हमने पूर्ण संख्याओं वाला जो चैप्टर है उसमें जो पूर्ण संख्याओं के गुण हैं और जो एग्जाम्पल्स हैं उन सबको हमने क्या कर लिया डिस्कस कर लिया है।